जिस दिन भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को गए हैं, उसी दिन इस कलिकाल कलयुग का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ है। इस कलिकाल कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष की आयु है इस कलिकाल कलयुग की। जिस दिन भगवान कन्हैया इस पृथ्वी धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को गए हैं, उसी दिन ये कलयुग आन पड़ा है। और इधर राज्य राजर्षि परीक्षित का विद्यमान है। एक दिन राजर्षि परीक्षित अपने राज्य में मन में सोचा कि सभी की रक्षा पत्रवत कर रहे थे, तो मन में सोचा कि एक दिन चलो जंगल में चल के शिकार खेलते हैं। तो जब जंगल के लिए शिकार के लिए जैसे ही निकले, घोड़े पर बढ़िया सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के जब निकले तो देखा एक बैल है और एक गाय है। एक काला काला पुरुष है जो मोटी मोटी लाठियां लेकर के गाय और बैल को पीट रहा है। राजर्षि परीक्षित ने जब इस काले काले मोटे मोटे को देखा कि ये कौन है और ये गाय को क्यों मार रहा है, ये काला काला पुरुष भैया और कोई नहीं बल्कि एक कलयुग है। और गाय को पीट रहा है। बैल के जो हैं 4 पग हैं, चारों पग में से 3 पग बिल्कुल डंडे मार मार करके तोड़ दिया है। सिर्फ एक पैर पर वो बैल रंभा रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी रक्षा करो। इधर से राजर्षि परीक्षित जब अपना घोड़े पर सवार होकर के निकले तो देखा कि ये हमारे राज्य में, अरे अभी तो मेरे दादा परदादा धराधाम को छोड़ करके गए हैं, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और ये हमारे राज्य में इतनी प्रताड़ना, गाय के ऊपर इतनी प्रताड़ना। जाकर के बड़ी तेजी से फटकार लगाई, अरे तू कौन है, नीच तू कौन है, ये गाय को क्यों पीट रहा है? भला ये गौ माता ने आपका क्या बिगाड़ रखा है? गौ माता खूब चिल्ला रही, बेटा मुझे बचा लो। और बैल रंभा रहा है, कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। अब तो राजर्षि परीक्षित ने उस मोटे मोटे जो काला कलूटा जो पुरुष है उससे पूछते हैं, बता तू कौन है, क्या कर रहा है, ये गाय को क्यों पीट रहा है, बैल को क्यों पीट रहा है, और हमारी राज्य में तुमको प्रवेश कैसे मिल गया, कौन है? अभी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे राजन मुझे मत मारो, भगवान की बनाई सृष्टि के अनुसार इस कलयुग पे मेरा आगमन हुआ है, अब मेरी सरकार चलेगी। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, आखिर तू है कौन? तो मोटा मोटा जो दूर तक कहता है कि मैं कली हूं, कली। अरे महाराज मैं कली हूं, अब से मेरी सरकार चलेगी, मेरा युग चलेगा। तब तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं, क्यों, अब तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? हमारे राज्य में तुम तुरंत निकल के चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। कलयुग कहने लगा, प्रभु यदि आपके राज्य में हम नहीं रह सकते तो भला कहां रह सकता हूं? और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के अनुसार में मेरा जन्म हुआ है और अब मेरी ही सरकार चलेगी। मैं केवल अवगुण खान ही नहीं हूं, मेरे पास में गुण भी हैं। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, अरे भैया कौन सा गुण है? यही गुण है जो कि इस गाय को पीट रहे हो, यही तुम्हारा गुण है? तो कलयुग कहता है, नहीं प्रभु,
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यदि आप विचार कर लेते थे कि किसी को मार देना है, किसी को मारने के लिए यदि आप सोच भी लेते तो पाप लग जाता था। लेकिन मेरी सरकार में ऐसा नहीं होने वाला। जब तक पाप नहीं करोगे, जब तक मारोगे नहीं, तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। राजर्षि परीक्षित ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तू मेरे राज्य से कहीं और चला जा, अन्यत्र चला जा, यहां तुम नहीं रह सकते। तो कलयुग कहने लगा, प्रभु फिर आप ही मुझे स्थान दे दीजिए कि मैं कहां रहूं, अपने बाल बच्चों को ले जाकर के कहां रखूं। तो राजा कहते हैं, राजर्षि परीक्षित ने कहा कि जिस जगह जुए बाजी होती और झूठी कपोलियां चलती हों, अब वैश्याएं जहां निवासी हों, कलयुग तेरा स्थान रहे। कहा जिस जगह पर जुआ खेला जाता हो, वैश्यावृत्ति होती हो, झूठ बोला जाता हो, अन्याय हो रहा हो, ऐसे ऐसे स्थान पर तुम जाकर के रहो। कलयुग कहने लगा, प्रभु कमरा तो बहुत छोटा है, कोई और व्यवस्था बनाओ। आपने अभी जितना जितना स्थान दिया है, ये सब स्थान सब गलत ही स्थान दिया, कुछ तो अच्छा स्थान दे दो। बहुत कहने पर राजर्षि परीक्षित ने स्वर्ण में वास दे दिया है कलयुग को। कहा कि जाओ तुमको सोने में वास होगा। तो सोना का अर्थ है सोना। जैसे कि माताएं, अभी तो आप सभी के मन में ये विचार आया होगा कि क्या सोने में कलयुग का वास होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोना तो भगवान का आभूषण है, माताओं का आभूषण है सोना। क्योंकि सोने के बारे में लिखा गया, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रस्तस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवाहा। सोना तो परम सत्य है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध है सोना। लेकिन फिर सोने में कलयुग कैसे है? तो इसके लिए कहा गया है कि यदि आप अन्याय से कमाए हो सोना, अन्याय के द्वारा कमाया हुआ धन से आप सोना बनवाए हैं, तो समझ लीजिए उसमें कलयुग का वास है। जैसे कि माताओं की आदत होती है, पति देवता कहीं से काम बोध करके आए, जेब में पैसा रखा है तो उसको चुरा करके निकाल लिए हैं और उसी से यदि गहना इत्यादि बनवाए हैं, तो समझ लो कि उसमें कलयुग का वास है। इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे ही राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास दिया है ना, राजर्षि परीक्षित मुकुट जो धारण किए थे वो भी सोने का ही था। उसी मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया है। और